So guys, in today's video हम बनाने जा रहे हैं एरिया ऑफ शेप्स, वो भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये वीडियो को प्लीज स्टार्ट टू एंड देखेंगे क्योंकि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हर चीज मैं इसमें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों अपने फैमिली का वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या यूज करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। आज की वीडियो में हम जानने वाले एरिया ऑफ शेप्स कैसे बनाते हैं, वो भी C++ में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एडिटर चाहिए होगा, तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है। तो अब यहाँ पे हम लिखें एरिया ऑफ शेप्स .cpp। CPP मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप CPP नहीं लिखोगे ना तो आपकी C++ की फाइल नहीं बनेगी। तो अब चलें, हम लिखना शुरू करते हैं कोड अपने। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कोड से लिखना शुरू करना है। iostream हैशटैग इंक्लूड आपने CMath लिख देना है, यूजिंग नेम स्पेस लिखना है, फिर आपने std, फिर आपने इंट मेन लिख देना है, फिर आपने इंट चॉइस लिख देना है, फिर आपने यहाँ पे फ्लोट एरिया, फिर यहाँ पे आपने कॉमा रेडियस लिख देना है, फिर कॉमा लेंथ लिख देना है, फिर आपने कॉमा विड्थ लिख देना है, फिर आपने कोट लिख के डबल कॉमास लगा के 1 एरिया ऑफ सर्कल एंड 1 सही है। क्या लिखना है? एंड L, सॉरी 1 लिख दिया हमने गलती से। काउट लिख देना है वापसी, फिर यहाँ पे आपने डबल कॉमा 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड L लिखना है। फिर अब आपने काउट लिखना है डबल कॉमास लगा के 3 एरिया ऑफ स्क्वायर, और फिर अब आपने वापस से एंड L लिख देना है। काउट एंटर योर चॉइस, फिर आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना है, फिर आपने सेन चॉइस लिख देना है, स्विच चॉइस लिख देना है, और जब इतना हो जाए तो आपने केस 1 काउट लिख देना है। फिर काउट लिखने के बाद आपने यहाँ पे एंटर द रेडियस लिख देना है ऑफ द सर्कल, और फिर यहाँ पे आपने सिन लिखना है वापस, और फिर यहाँ पे आपने इस बार रेडियस लिख देना है, और फिर आपने एरिया लिख देना है 3.14 स्टार लगा के 4 लिखे, रेडियस कॉमा लगा के 2 लिख देना है। फिर आपने इस तरीके का यहाँ पे आपने ये लगा देना है, फिर आपने ब्रेक लिख देना है, फिर आपने केस 2 लिख देना है, और फिर आपने काउट लिख देना है वापसी, फिर आपने यहाँ पे एंटर द लेंथ लिख देना है ऑफ द रेक्टेंगल, और जब हमारा हो जाए तो अब हमने CN लिखना है, फिर लेंथ लिख देना है, फिर काउट लिख देना है, एंटर करनी है द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और फिर यहाँ पे आपने CIN लिख देना है, फिर आपने विड्थ लिख देना है, फिर आपने एरिया /लेंथ /विड्थ, फिर आपने ब्रेक फिर आपने केस 3 लिख देना है, काउट एंटर लिख देना है, मैं एंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर,
और फिर यहाँ पे आपने इस तरफ से ऐसे लगा देना, फिर आपने सी ऐसे लिख देना है, फिर लेंथ लिख देनी है आपने, फिर आपने एरिया स्लैश पो लिख देना है, फिर पो के अंदर आपने लेंथ लिख देनी है (2), फिर आपने ब्रेक स्लैश लिख देना है, फिर डिफॉल्ट, फिर आपने यहाँ पे काउट लिख के इनवैलिड चॉइस लिख देना है, फिर आपने यहाँ पे इस तरीके का कर देना है। और जब आपका इतना हो जाए तो आपने काउट लिख के स्लैश एन लिख के एरिया लिख देना है, फिर यहाँ पे आपने वापसी, यहाँ पे आपने स्पेस देना है, फिर आपने एरिया, फिर आपने एंड एल लिख देना है, फिर आपने रिटर्न 0 कर देना है। अब आपकी हमारी मिस्टेक क्या है इधर, वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने सारे कोड अपने लिख लिए हैं। अगर पहले हम रन करते हैं, इन सबको हटाया, अब हमने रन किया इसको यहाँ की तरफ, बिफोर टोकन केस एरिया ऑफ शेप्स, ये हमें एरर दे रहा है कहीं पे, लेट्स सी इट। सबसे पहले हम अपनी फाइल का नाम जो है ना वो चेंज कर देते हैं, एरिया। अब ये वाली फाइल खोल लेते हैं, अब रन करके देख लेते हैं। ओके अब ये नीचे की तरफ कहीं एरर दे रहा है। ओके यहाँ पे मैं ये लगा देना है। अब चेक कर लेते हैं, अब ये एरर दे रहा है कहीं पे या फिर नहीं। ओके यहाँ पे भी हमें ये लगा देना है और अब सेव किए थे, और अब यहाँ पे हम रन कर दे। अब यहाँ पे आपने इसने इजिली अच्छे दे दिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे कि मैंने लिख दिया रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया मालूम करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर का एरिया मालूम करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये एरर देगा। और किस आपका एरर इनवैलिड चॉइस का देगा। ट्राइंगल, यहाँ पे हम गए। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, यहाँ पे हम जाते हैं, ऊपर जाए, एंटर द लेंथ साइड। तो आप देख सकते हो ऐसे आप बना सकते हो एरिया ऑफ शेप्स का एक आप बना सकते हो ऐसा प्रोजेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन जल्द से जल्द मिल जाए। तो हम मिलेंगे इस अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।